एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज मी योर टारो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज ही हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी एंड आपकी शादी कब हो सकती है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ये डिटेल रीडिंग होने वाली है और ये 3 ग्रुप्स के साथ होगी। ठीक है, आप चाहें तो इंडिविजुअली कार्ड सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर आप जो है अपना बर्थ डेट चूज़ कर सकते हैं। जो पहला ग्रुप है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का है, जो दूसरा ग्रुप है वो है 4 ऑफ पेंटिकल और जो थर्ड ग्रुप है द सन का है। ठीक है, आप कार्ड्स को अच्छे से देख लें अगर आप कार्ड सिलेक्शन करना चाहते हैं। और एक और चीज़ गाइस, अगर आपको एक से ज़्यादा कार्ड अपनी तरफ कॉल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेके 10 के बीच में आता है, आप पहला ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। जिनका भी बर्थ डेट 11 से लेके 20 के बीच में आता है, आप दूसरा ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। और जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, आप थर्ड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अकॉर्डिंग कोई भी ग्रुप को आप चूज़ कर लीजिए। इसके जो टाइम फ्रेम है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं मिलती हूँ आपको रीडिंग में। हेलो एवरीवन, अगर आपने 2 ऑफ कप्स कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेकर 10 के बीच में आता है, तो गाइस चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और उनकी डिटेल रीडिंग क्या है और गाइडेंस क्या है। ठीक है, वो यहाँ पे हम चेक करेंगे आपकी शादी कब किससे कहाँ हो सकती है और हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। गाइज ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है। आप लड़के हैं, लड़की हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टू बाय एंड बुक अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो फ्री होती है वो फ्री नहीं होती है, तो प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट फॉर फ्री रीडिंग्स। ठीक है, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप जल्दी से अपनी एनर्जीज़ को यहाँ एक्सचेंज कर लीजिए। जिस भी डिवाइन सोर्सेज से आप कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में गाइस लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लाइक कर दीजिएगा और रीडिंग पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरीके के टैरो रीडिंग्स को, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ठीक है ना, चलिए गाइस देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन है, उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, लेट्स सी। Okay, we have first card from the Major Arcana, the Tower, and we have the Magician. Okay, मैं थोड़े और कार्ड्स ले लूँगी ग्रुप नंबर 1 एंड देन वी विल रीड द कार्ड्स कि क्या मैसेज है आपके लिए। देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी ऑरिकल से क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, यहाँ पे है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड यहाँ पे आया है 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल। बॉटम ऑफ द डेक से है, देखिए हमारे पास ब्लॉसिंग अबंडेंस एंड एंजाइटी। देखिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ आपकी शादी थोड़ा मुझे डिले में दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी हो सकता है कि एज कुछ लोगों की 30+ जा रही है और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है और डेफिनेटली आपकी शादी यहाँ पे डिले में दिख रही है। हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में मंगल या जुपिटर का कुछ इशू है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए जुपिटर काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा और अगर आप मेल हैं तो वीनस यहाँ पे ज़्यादा कंसिडर करा जाएगा। फिर भी यहाँ पे मंगलिक दोष यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बर्थ चार्ट में मंगल का कुछ डोमिनेशन हो सकता है या वीक है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बर्थ चार्ट पे दे रहा है। एंड दूसरी ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि फॉर सम ऑफ यू या आपके घर में कुछ हो सकता है कि आपके घर में राहु और केतु की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और नेगेटिवली है, तो डेफिनेटली आपके घर में ब्लैक मैजिक कुछ हो सकता है और नेगेटिव एनर्जीज कुछ हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों की जो है आपके फ्यूचर हस्बैंड के साथ आप लोगों की पास्ट लाइफ की जो कर्मास है ना, काफ़ी डोमिनेट करती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप है ना अपनी आकाशिक रिकॉर्ड पास्ट लाइफ जो रीडिंग है अपने मैरिज के रिलेटेड आप ज़रूर करवाइएगा।
सो दैट आप है ना अपनी जो है एनर्जीज़ को चेक करके अपनी जो भी हीलिंग है उसको आप प्रॉपर कर सकते हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका कोई मंगल का दोष है और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बर्थ चार्ट से अगर आपको मिल रहा है और अगर आप रिचुअल रेमेडी भी कुछ कर रहे हो तो आपको उसका हो सकता है कि प्रॉपर रिजल्ट ना मिल रहा हो, क्योंकि आपका कुछ पास्ट लाइफ से कर्मास हो सकते हैं जो अभी तक हील नहीं हुए हैं, उसके कॉर्ड्स कट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स हो सकता है ना मिलता हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं अम, ये पर्सन के साथ आप तब मिलोगे जब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो कहते हैं ना वो हुई हो। ठीक है, और कुछ बड़ा लॉसेस जब हो रहा हो आपके जीवन में और इनके जीवन में, जब आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी, तब तब होगा आपका जो मुलाकात है। सेकेंडली, इनके मिलने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट होगी। एंड मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे उनके साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई होगी। आई फील ये जो पर्सन है, पहले आप इनसे मिलोगे, आप एक दूसरे को डेट करोगे, या फिर आपकी शादी से पहले आपको दोनों को एक दूसरे को समझने और जानने का वक्त मिलेगा। आपकी डायरेक्टली शादी यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप लोग का एक जो कनेक्शन है, एक लव जो स्टोरी है, अगर ये शादी अरेंज मैरिज भी हो रही है तो आपको आप दोनों को मौका दिया जा रहा है और ये पर्सन समय मांगेंगे आपकी फैमिली से। और अगर ये फीमेल है तो शायद आप मांग लो इनकी फैमिली से समय, बिकॉज़ आप दोनों ही शायद नहीं चाहते हो कि शादी है ना बस शादी शादी के लिए हो। नहीं, आप चाहते हो कि जो है रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग हो और ब्यूटीफुल हो, कनेक्शन जो है कंफर्टेबल हो, एक दूसरे मतलब एक जो ड्रीम मैरिज है ना जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो बेसिकली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, आपके जो स्पाउस होंगे, देखो ये जो पर्सन है काफ़ी एंटरटेनिंग है, लाइफ को काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी इनकी जो एनर्जीज है काफ़ी हैप्पी गो लकी टाइप की है। ये जो पर्सन है आपके स्पाउस, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैक स्टेप्स पेन्स जो होते हैं ना वो इन्होंने फेस करा है, बहुत स्ट्रगल इन्होंने फेस करा है। ठीक है, आई फील ये जो पर्सन है द मजिशियन, ये काफ़ी एम्बिशियस पर्सन है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। मुझे लगता है कि इनके अगर कोई फ्रेंड सर्कल अगर होगा ना तो इनसे ज़्यादा हार्ड वर्क किसी ने नहीं किया होगा। ये पर्सन जिस भी पोजीशन पे लाइफ में होंगे जब आप मिलोगे, बिकॉज यहाँ पे द मजिशियन ये दिख रहे हैं जिसके पास हर चीज़ का सल्यूशन हो, हर वो चीज़ हो जो लाइफ में कोई कल्पना करता हो ना, वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ में है। और ये तब है जब इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है। जब कहते हैं ना कि जब सब लोग सो रहे हों तभी इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके अपनी ड्रीम्स को जिया है और उसको क्रिएट करा है अपनी ड्रीम लाइफ को। बाय द वे, ये पर्सन या तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं और या फिर दोनों को ही मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम हो सकता है। ठीक है, और आई फील आपको हो सकता है कि बहुत अच्छी नॉलेज हो रेकी की और टैरो रीडिंग्स की, हो सकता है आप खुद भी करते हों, या आप साइकिक मीडियम हो सकते हैं, या फिर आने वाले समय में आप इसमें कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो स्पाउस हैं, फॉर सम ऑफ यू ये साइकिक मीडियम है अगर आप नहीं हैं तो। ठीक है, या फिर ये एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, या फिर इनको आता है, ठीक है, बट ये करते ना हो प्रोफेशनली, ऐसा भी हो सकता है। या इनके जो मतलब कहते हैं ना कि एंसेस्टर जो हों, या फिर इनके घर में ऐसे साइकिक मीडियम लोग हों, या फिर ऐसे लोग हों जिनको नॉलेज काफ़ी अच्छी हो और ये प्रोफेशनली भी कंटिन्यू करते हों। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड इनका ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो ईश्वर के जो मतलब डिवोटीज़ होते हैं, जो भी इनका रिलीजन एंड कल्चर है, ये ईश्वर के ऊपर चलते हों, ईश्वर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हों। आई फील आपके जो स्पाउस हैं इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज होगा और असहनीय होगा। ये जो पर्सन है इनसे कोई दोस्ती करना सीखे और इनसे कोई दुश्मनी करना सीखे। ऐसा लग रहा है कि दुश्मनी ये निभाएंगे तो बहुत बहुत तगड़ा वाला निभाएंगे, अगर दोस्ती निभाएंगे तो बहुत ज़्यादा तगड़ा। इनके जैसा कोई दोस्त नहीं हो सकता, इनके जैसा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कुछ लोगों के लियो हो सकते हैं ये पर्सन, और कुछ लोगों के लिए कैंसरियन, स्कॉर्पियन हो सकते हैं। खास करके यहाँ पे लियो, टॉरस, वर्गो और
पाइसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आई फील आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस होंगे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में होंगे, और इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस होंगे। ये पर्सन जब आप मिलोगे तो काफ़ी अच्छा इनका करियर वेल सेटल्ड होगा। ठीक है, इफ़ शी इज़ फीमेल तो मुझे लगता है कि इनका भी कुछ ना कुछ एम होगा, ये भी वेल सेटल्ड हैं, ये अपने करियर में काफ़ी हद तक मुझे बिजनेस पर्सन दिख रहे हैं, या है ना, इनका कोई फैमिली बिजनेस है जिसमें ये हेल्प करते हैं, उसमें अपना इनका करियर हो सकता है, या फिर ये ऑनलाइन कुछ करते हों। ठीक है, अगर ये फीमेल है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी कुछ हाई चांसेस है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है कि आपको खुद आपके वर्क प्लेस पे ये मिल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो कि अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और देखते हैं। ये जो पर्सन है विद द जस्टिस, ये जो पर्सन है जस्टिस लवर हैं। ठीक है, ये पर्सन अन्याय किसी के साथ भी देख नहीं सकते हैं। काफ़ी हाई चांसेस है कि ये जो पर्सन है सोशल वर्कर हैं, लॉ फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, जुडिशरी सर्विसेज की हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, यूपीएससी वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर सिविल सर्वेंट भी ये हो सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं ये। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये रेलवे में हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग का कोई इनका काम हो सकता है, ट्रैवलिंग एजेंसीज़ भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये जॉब करते हैं तो एमएनसीज़ में जॉब करते हैं, या फिर इनका ट्रैवल में कुछ मुझे ख़ास यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है कि या तो इनको ट्रैवलिंग करना पसंद है, या फिर अ, ये ट्रैवलर हैं, ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये व्लॉगर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके जो स्पाउस हैं इनका कुछ ना कुछ अब्रॉड कंट्रीज से गाइस कनेक्शन हो सकता है, या तो ये खुद एमएनसीज में काम करते हैं जिसकी वजह से ये अब्रॉड कंट्री में सेटल्ड हैं अपने काम की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको अपने जो जॉब है, करियर है या बिजनेस है, उसके लिए इनको वर्ल्ड ट्रैवल भी करना पड़ता है, वर्ल्ड टूर भी करना पड़ता है, या फिर ऐसा इनका बिजनेस या वर्क हो सकता है जो कि अब्रॉड कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन हो, इनके अब्रॉड कंट्रीज़ के क्लाइंट हो, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के क्लाइंट हो सकते हैं। ठीक है, जो भी इनके गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बाहर कंट्री में, अदर सिटी स्टेट में ऐसा लग रहा है कि होता है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, आपको वर्ल्ड टूर का जो आपका ड्रीम है ना इन दिस मैरिज, आपकी बहुत है ना अच्छे से पूरी होगी, बिकॉज ये पर्सन वर्ल्ड ट्रैवलर है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप इंडोर पर्सन हैं, तो आपको इस पर्सन के साथ ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, आप कभी भी बोर नहीं होंगे अपनी पार्टनर के साथ। आई डू फील कि आपके जो स्पाउस हैं, ये जो पर्सन है केतु से डील कर रहे हैं, या फिर ये जो पर्सन है राहु से डील कर रहे हो सकते हैं। इनका बर्थ डेट जो है कुछ लोगों के लिए 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, और 16 भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए इनका जो बर्थ डेट है 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, 22 हो सकता है, या फिर इनका लाइफ पाथ नंबर 47 आ सकता है, या फिर इनका साइकिक नंबर 47 आ सकता है, मूलांक वगैरह जैसे है ना वो हो सकता है इनका। आई फील ये जो पर्सन है हो सकता है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से बाहर आए हैं, और लाइफ में कभी इन्होंने गिव अप नहीं करा है, और काफ़ी हद तक है ना आप जब इस पर्सन से मिलोगे, मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे होगे, आप कुछ रिलीज़ कर रहे होगे, आप जब रेडी ना हो बेसिकली, आप जब आपको बिल्कुल विश्वास नहीं हो कि प्यार कुछ हो सकता है लाइफ में, ठीक है, सच्चाई कुछ हो सकती है, या कुछ मतलब अच्छा हो सकता है लाइफ में, तब आप इस पर्सन को मिलोगे, आप तब इस पर्सन को देखोगे, तब आपकी शादी की जो ये एक डोर है वो खुलेगी। ठीक है, बिकॉज़ आपके जो पार्टनर हैं आपको एनलाइटेंड करने भी आएँगे। केवल आपको आपकी लाइफ में, या फिर आप इनकी लाइफ में सिर्फ़ केवल और केवल मैरिज और पार्टनरशिप के लिए नहीं जाओगे, सोल एनलाइटमेंट के लिए भी जाओगे एक दूसरे के। ठीक है, जहाँ पे ये डार्क पड़ेंगे आप इनको सपोर्ट करोगे, गाइड करोगे, और जहाँ पे आप गिव अप करोगे ये पर्सन आपको संभालेंगे। तो काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी दोनों दोनों की। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं इनको है ना खाने का बहुत अच्छा शौक होगा, हो सकता है खाना बनाना भी इनको बहुत अच्छा आता हो। जो डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स होते हैं वो ट्राई करना इनको बेहद ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कुकिंग में भी एक्सप्लोर करते हैं ये पर्सन, जो है
इनको लग्ज़री जो लाइफ़ होती है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। जो भी ब्रांड्स हैं जो लग्ज़री ब्रांड्स, एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये जो पर्सन है लाइफ़ को है ना एकदम खुले दिल के साथ है ना जीते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा है ना खर्चीलू भी हो सकते हैं। और ये चीज़ शायद अगर आप इतने खर्चीलू नहीं हो तो आपको पसंद ना आए, लेकिन यस ये खर्चीलू हैं। इनके एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे कि इतना खर्चा कौन करता है। सिंपली मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं वो सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है थोड़ा लग्जरी ब्रांड है ना, लाइफ को एकदम ओपनली जीना पसंद करते हैं। तो ये कुछ टाइप का है आपके स्पाउस की एनर्जीज। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो ये थोड़े से चबी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। एकदम ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा चबी, और या फिर इनका थोड़ा सा बॉडी वगैरह हो सकता है। जो चेस्ट है वो काफ़ी उभरा हुआ हो सकता है। आई फील शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड हैं, और कुछ लोगों के लिए इनको हेयर थोड़े लंबे रखना पसंद है। ये मैं मेल की जो अपीयरेंस है वो बता रही हूँ, और अगर आप मेल हैं कुछ लोग तो ये हो सकता है कि आपकी अपीयरेंस हो। आई फील काफ़ी कुछ लोगों के लिए एथलेटिक बॉडी भी यहाँ पे दिख रही है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये भी कुछ लोगों के लिए चबी हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब मीडियम से थोड़ा चबी इनकी मतलब एनर्जीज आ रही है। और इनकी जो हाइट है कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए शॉर्ट से थोड़ा सा मीडियम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एकदम हाइटेड नहीं है ये पर्सन। और अगर ये आप फीमेल हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो ये आपकी अपीयरेंस हो सकती है गाइस, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की जो एनर्जीज है वो ट्रिगर करती है ना रीडिंग में, तो इसके लिए हो सकता है ऐसा, ठीक है। आई फील यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एकदम लाइट वाला फेयर नहीं है, ब्रिटिश आप कह सकते हो कि है। और इनको जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस पसंद है, ठीक है। वेस्टर्न वियर भी पसंद है, बट ज़्यादातर की मुझे यहाँ पे ऑफिशियल जो लुक्स होती हैं वो ज़्यादा इनको पसंद है। कैजुअल भी पहनते हैं, बट मुझे लगता है कि इनका अगर इंटरेस्ट बेसिस देखा जाए तो इनका जो ट्रेडिशनल जो मतलब लुक है वो ज़्यादा पसंद है। और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो इनको है ना ऐसा लगता है कि आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस में देखना ये ज़्यादा पसंद करेंगे आपके स्पाउस, ठीक है। आई फील आपकी जो अगर फीमेल पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हो तो इनको मेकअप करना बहुत पसंद है, ठीक है। हो सकता है कि ये मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको मेकअप करना बहुत 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 पसंद है। इनको लेंसेज पहनना पसंद है, इनको डिफरेंट डिफरेंट जो एक मेकअप और हेयर लुक्स होते हैं वो ट्राई करना बहुत पसंद हो सकता है। और मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि इनको लुक्स पे एक्सप्लोर करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अपने आप को ये बहुत चेंज करते रहते हैं, अपने पैटर्न्स को भी चेंज करते रहते हैं। तो यस इस तरीके का एनर्जीज कुछ है आपके स्पाउस का। अगर आप नेम इनिशियल पूछ रहे हो गाइस, तो यहाँ पे जे जो इनिशियल है, जे फॉर जग वाला जो इनिशियल है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है फ्रॉम द टैरोट। JT मुझे यहाँ पे जैतिन पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है, जैतिन जैतिन और तन्मय, ओके, तनु, तन्मय, शेखर, एस से कुछ हो सकता है। मैं रैंडमली नेम पिक कर रही हूँ, हो सकता है नेम हो ये किसी का, बट मैं आपको एग्जांपल ये बता रही हूँ। STJ मुझे यहाँ पे डीजे यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है कि ये डीजे के भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, या कैटरिंग वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, ठीक है, मैरिज वगैरह या जो फंक्शन वगैरह अरेंज करते हैं तो वो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हो सकते हैं। मैनेजमेंट फील्ड इनका बेसिकली हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे DJ और JD कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे इनिशियल दिख रहा है। F इनिशियल फातिमा, फराह, ऐसा कुछ इनिशियल हो सकता है इनका। और I इनिशियल भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए R और H भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए नेम इनिशियल था कुछ। और मंथ्स अगर आप पूछ रहे हो तो देखिए यहाँ पे जनवरी और जो मई का मंथ है, नवंबर फरवरी का मंथ जो है वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ना कुछ आपके मैरिज के रिगार्डिंग हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या आपकी शादी, या कुछ भी अगर आपका होगा लाइफ में इस मंथ में बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि होगा, ठीक है। आपकी शादी गाइस कब तक हो सकती है, तो यहाँ पे आपकी शादी की जो चांसेस हैं यहाँ से जहाँ पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए 3 से लेके 4 ईयर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपके एनर्जीज़ के ऊपर भी गाइस
डिपेंड करता है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी अगर मैरिज में डिले हो रहा है, अगर आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो और अगर आप 30 के पास पहुंचने वाले, आपकी एज 28 से लेकर 30 के आसपास है और अगर आप डिले फेस कर रहे हो, तो आप एक बार अपनी एनर्जी जरूर चेक कीजिए, सो दैट आपको पता चल पाएगा कि ये आपके डिले क्यों हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पे कंबाइन ये रीडिंग होती है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही होती है, ठीक है। और आपकी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि वो आपकी खुद की रीडिंग होती है, तो वो एक्यूरेट होती है और वहाँ पे 101% आपके ब्लॉकेजेस के बारे में पता चलता है और आप उसको हील करते हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसे लगी ये रीडिंग, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे पता चलता है कि आपको कितनी हद तक जो है चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, मैं जो कर रही हूँ आपको कितनी हद तक हेल्पफुल हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड को चूज़ किया है तो लेट्स सी गाइस, आपकी शादी किससे होगी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, आपके कौन है और आपकी शादी किससे हो सकती है वो यहाँ पे हम देखेंगे। आपकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, ठीक है। ये रीडिंग आप लोगों की जनरल है गाइस, आप लड़की हैं लड़के हैं जो कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टू बाय ना बुक पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी और व्हाट्सएप, ठीक है। और रीडिंग जनरल है तो आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं गाइस उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इससे आपकी एनर्जी से एक्सचेंज होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइस, आप लोगों के एनर्जी से एक्सचेंज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वीडियो लाइक ही तो करना है, अपने हार्ट चक्र को आप ओपन कीजिए, ठीक है। अगर आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं तो गाइस सच में आपकी हार्ट चक्र ओपन नहीं है एंड यू नीड टू है ना वर्क ऑन योर हार्ट चक्र, राइट। तो प्लीज़ आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए और जिस भी डिवाइन सोर्सेस से आप कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को एट द एंड ऑफ द रीडिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्लेम करना भी रीडिंग को, ठीक है। और अगर रीडिंग पसंद आए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो रीडिंग्स में, एस्ट्रोलॉजी में, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और टू बाय न बुक अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। आपको पता ही है, लेकिन फ्री रीडिंग नहीं होती है तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट मत किया कीजिएगा इस फ्री रीडिंग्स के लिए, ठीक है ना। और देखिए अगर आप कोई भी चीज़ फ्री में लेते हो तो आप खुद भी कर्मा क्रिएट कर रहे होते हो। अगर आप फ्री में ऐसा सोचते हो, वो भी जब स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं या कुछ भी, अगर आप इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू नीड अ फ्री थिंग्स, तो ये आप कहीं ना कहीं कर्मा खुद क्रिएट कर रहे होते हो और खुद आप अपने राहु और केतु को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे होते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करो आप, और आप रिक्वेस्ट मत किया करो रीडिंग्स के लिए, क्योंकि ये टोटली बेस्ड होती है एनर्जीज़ के ऊपर पे। चलिए देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या एनर्जीज आती है आपके स्पाउस की एंड आपकी। सो वी हैव द जजमेंट कार्ड और वी हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से आए हैं हमारे पास द हाई प्रेस्टेस। मैं यहाँ पे एनर्जी ऑरेकल से कुछ कार्ड्स लूँगी एंड देन वी विल रीड द कार्ड्स फॉर यू गाइस। This suggestions got guide me for the pile number 2, 7th chakra archangel Uriel, and we have the action. Bottom of the deck से आया है all tied up. So आपकी जिनसे गाइस शादी होगी, ये जो कोई भी पर्सन है, ये जो पर्सन है ये इनके पास काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है। ये वो इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर रहे हों और राउंडर स्टूडेंट रहे हों, काफ़ी एक्टिव पर्सन हों। ये वो इंसान हैं जो कि टॉपर हो सकते हैं अपने कॉलेज या स्कूल में, ठीक है। आई फील ये जो पर्सन है ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है गाइस। यहाँ पे मैं लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये अपने एक्शन से, अपने काम से लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ प्रभावित कर लेते हैं। मैग्नेट, दे आर अ मैग्नेट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। दे हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट इन देयर लाइफ, दे आर लाइक वेरी ambitious and focused person. They are very compassionate person too. They are very like someone that they honest,
Okay, you can rely on them easily. They have very attractive features. I feel they are a center of attraction, whoever they are and wherever they are. Okay, ये जो कोई भी हैं अपनी लाइफ में लोगों को बहुत 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 इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं। आई फील काफ़ी इनके एनिमीज़ भी होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पर्सन है और अपने कंपटीशन को जीतने के लिए कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद कुछ भी ये है ना फॉलो कर सकते हैं। आई फील आपको ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे। ओके, आई फील ये जो पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो सकते हैं। वेन एवर यू विल गोइंग टू मीट or before meeting or after meeting you will see a lot of 11 number or maybe 10 1 7 7 1 or 4 7 7 4 or 7 7 4 4 you might be see a lot of this number. Okay, there is the high chances कि ये जो person है आपके आपके घर में है ना नेबरहुड की तरह आए ये पर्सन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके नेबरहुड हों और आपके सिटी स्टेट में ये विज़िट के लिए आएँ, या फिर आप अपने रिलेटिव के थ्रू मिल सकते हो, अपने फैमिली के थ्रू भी इनको मिल सकते हो, या इनके फैमिली के थ्रू आप इनको मिल सकते हो, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो, या अपने ऑफिस ऐसे कुछ भी मिल सकते हो। यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आप इनको मैट्रिमोनियम साइट्स पे मिलो और डेटिंग ऐप्स पे भी मिल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप तब मिल रहे हो जब यू नो यू आर रेडी फॉर द लव। ठीक है, आप जब रेडी हो रहे हो और ये जैसे इमोशनली कहते हैं ना कि यू आर रेडी टू लव समवन और यू आर रेडी टू है ना मूव ऑन इन योर लाइफ फ्रॉम एवरी ऑब्स्टिकल या एवरी ट्रॉमा वोन्स जो भी आपकी लाइफ में पास रहे हैं। जब आप रेडी हो रहे हो तब आप मिल रहे हो इस पर्सन से। आई फील आपके जो पर्सन है ना गाइज बहुत ज़्यादा हीलिंग लेकर आपकी लाइफ में आएंगे, आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग लेकर जाओगे। आई फील आपकी जो स्पाउस हैं ये लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट फैमिली से भी आते होंगे, लेकिन इनकी जो फैमिली होगी और ये खुद भी जो पर्सन होंगे इनकी जो भी रूट्स होगी, जो ट्रेडिशनल्स जो होंगे, इनके रिचुअल्स जो होंगे, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते होंगे अपने रूट से, अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से, और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होंगे। ओके, और आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि आज की जनरेशन में कोई इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है। और इनकी जो फैमिली होगी ना, हो सकता है कि आपको गाइज उनका नेचर कुछ अच्छा ना लगे, क्योंकि इनकी जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा गर्व फील करती है, थोड़े प्राउडी हो सकती है, प्राइड अंदर हो सकता है, और साथ में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। ठीक है, ये जो ये जो पर्सन है ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स रही हो, फैमिली बिजनेस रहे हों और काफ़ी हाई लेवल पे रहे हों। अगर ये डॉक्टर हैं लोग तो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, काफ़ी मतलब बड़े हैं, ऐसे बड़े लोग जैसे कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इनके अंदर लोग हैं। इनके जो एंसेस्टर हैं ज़मींदार वगैरह कुछ हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी यहाँ पे डीलिंग मुझे दिख रही है कि प्रॉपर्टीज़ की डीलिंग होती है, या ये खुद पर्सन जो है बिल्डर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़मीन वगैरह की जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं, या फार्मिंग का कोई बिज़नेस है, या इन्वेस्टमेंट है, कुछ इस तरीके से कुछ हो सकता है इनका। या फिर कुछ लोगों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी ये हो सकते हैं, फाइनेंस प्रोफेशन है इनका, या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है आर्मी वगैरह में भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये मेडिकल फील्ड से हैं। आई फील हो सकता है ये नर्स वगैरह भी हो सकते हैं, या फार्मासिस्ट, मेडिकल शॉप कुछ, या इनका कॉस्मेटिक का कोई शॉप हो, और बड़ी जो जैसे शॉप्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जैसे मल्टीपल शॉप्स यहाँ पे दिख रही है, या मतलब काफ़ी अच्छी मुझे लगता है कि रन करती है। काफ़ी पॉज एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे ये पर्सन रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी मुझे बड़ी बड़ी सिटी और कंट्रीज़ की इमेजेस जैसे कहते हैं ना कि वो दिख रही है, जैसे दिल्ली, मुंबई का जो एरिया है, पुणे, और मुझे यहाँ पे कनाडा का जो लोकेशन है, आई डोंट नो क्यों मुझे ये पिक हो रहा है। कौन यहाँ से है मुझे बताइएगा ज़रूर।
कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि ये जो भी एरिया है आप यहाँ से हैं, आपके पार्टनर अगर आप इनको जानते हैं, तो अगर ये रीडिंग किसी से रेजोनेट हो रहा है तो लेट मी नो किससे ये रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे जानकर। अच्छा, पाइल नंबर 2, आप पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है थोड़ी सी मिक्स हो रही है पाइल नंबर 1 से। अगर आप कंफ्यूज थे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में, तो आप पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आई फील आपके जो स्पाउस है, अम, ये काफ़ी हद तक इसी लोकेशन से, जो मैंने लोकेशन बताया है उस एरिया से आते हैं। और काफ़ी हद तक ये जो पर्सन है फॉरेन कंट्रीज़ जो है, दुबई वगैरह जो है, वहाँ पे सेटल भी कुछ लोगों के लिए आफ्टर द मैरिज हो सकते हैं, या बिफोर मैरिज जैसे 6 मंथ या 2 इयर्स बिफोर ये सेटल्ड हो सकते हैं, या इनका काम वगैरह हो सकता है, या अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा आपके जो स्पाउस हैं थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं गाइस, थोड़े स्टबन भी हो सकते हैं। ये चाहेंगे कि आप उनकी बातें मानो, उनके हिसाब से चीज़ें करो। और ये जो पर्सन है कभी भी है ना, आपको उस तरीके से नहीं चाहेंगे जिस तरीके से आप चाहो। ये पर्सन थोड़े स्टबन है, और ये वो इंसान है जो अपने मन की बहुत ज़्यादा करते हैं। आई फील ये पर्सन जो है काफ़ी इरिटेट भी आपको करेंगे। आई फील काफ़ी मस्ती भी करते हैं, ये थोड़े फ्लर्टी भी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करेंगे बिफोर मैरिज। और आपकी बिफोर मैरिज आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है। ठीक है, चाहे आप फैमिली थ्रू भी मिलो, चाहे कैसे भी मिलो, यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर मैरिज आपका दिख रहा है। एक रोमांटिक कनेक्शन, सेक्सुअल है ना अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा होगा। एक काफ़ी अच्छा कनेक्शन होगा गाइस आप दोनों का, काफ़ी तो कंपैशन रहेगा आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए। एक एक जो है ना, आपकी जो पर्सन है बहुत कंपैशनेट रहेंगे, आपके लिए बहुत कुछ ये करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए लड़ोगे या एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे। ये वो इंसान है जो आपके ऊपर कभी गिव अप नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी शादी के टाइम पे बहुत दो खास यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यू हैव अ ऑप्शन कि आप इस पर्सन को चूज़ करो या छोड़ दो। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप इनसे शादी कर रहे हो ना, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी कुछ ना कुछ तो करने पड़ेंगे गाइज़, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस कुछ है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी या इनकी कुछ सेकंड मैरिज है, या अगर सेकंड मैरिज है तो कुछ बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं, या एज गैप्स हैं। ठीक है, दोनों के ट्रेडिशन से या तो डिफरेंट है, अगर आप सेम कम्युनिटी के हो या आप दोनों सेम कम्युनिटी के हो ही नहीं। फैमिली के बीच में अगर सब चीज़ें ठीक है, तो फैमिली के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे इस पर्सन के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ भी हैं, जहाँ पे यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आप दोनों में डिफरेंसेस है, यही आपके सेपरेशन का कारण भी बनेगी। ठीक है, अगर आप फैमिली थ्रू भी मिलोगे तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट जाए आप दोनों के बीच में। बहुत हाई चांसेस है कि आपकी इस पर्सन के साथ सेकंड मैरिज हो रही है, या इस पर्सन की आपकी सेकंड मैरिज हो रही है। ठीक है, ऐसा भी काफ़ी हाई चांसेस है गाइस कि आप मिले एंड आप दोनों में से किसी एक का एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो जाए, या थर्ड पार्टी में आप एंटर कर जाओ, या ये पर्सन एंटर कर जाए, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, आई फील आपके जो स्पाउस हैं, ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज होंगे, और आप भी कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप लोग के भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा है ना भ्रम से बाहर लाइफ में आए हो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जैसे होते हैं ना, बहुत सारे लेसन्स लाइफ में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको काफ़ी ट्रिगर करेगी। ऐसे लोग आपको मिले हैं जिनको आपने अपना माना है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा प्लीज़ करा है ना, आपको रियल जो फेजेस हैं उनके आपको बाद में पता चले हैं, तो आप भी बहुत है ना सावधान हो गए, और आप भी अपने लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते हो। और ये भी पर्सन ऐसे टाइम पे मिलेंगे जब ये रेडी तो होंगे बट रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आई फील इनका जो वॉइस है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। आई फील इनका कुछ हद तक वर्क जो है इनके काम पे काम जो है इनके वॉइस पे, इनकी आवाज़ पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए म्यूजिशियन वगैरह भी हो सकते हैं, वॉइस आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, अपनी आवाज़ की वजह से जैसे इनका करियर है डिपेंड है ऐसा, या फिर काफ़ी ज़्यादा है ना मार्केटिंग होती है इनके काम में, ऐसा भी हो सकता है। मार्केटिंग फील्ड से भी ये हो सकते हैं। आई फील यहाँ पे अगर आपके लिए मंथ अगर आप पूछो, तो यहाँ पे अप्रैल और जून, मई, जून, अप्रैल
अगस्त का जो मंथ है वो बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है, ये मंथ भी। और इनिशियल यहाँ पे वी वाई, ठीक है, वी वाई, और यहाँ पे एल डी के आर वाई, वाई तो मैंने शायद पहले ही बोला है। यहाँ पे वाई के इनिशियल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कंबाइन, ओके। मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम, कुछ भी आ सकता है इनमें। और आपकी शादी का इस ग्रुप नंबर 2 कब तक हो सकती है? यहाँ पे 3 ईयर बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, 3 ईयर 6 मंथ, और 6 मंथ 3 ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो 6 मंथ से या 3 ईयर से, तो गाइस आप अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर ले, बिकॉज जो पर्सनल रीडिंग होती है आपकी खुद की होती है, और डेफिनेटली वो आपकी खुद की है, तो वो 101% रेजोनेट होती है और आपको हेल्प करती है आपके सिचुएशंस में, ठीक है। और सो दैट आपको पता चलता है और आप हील कर पाते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, आपको कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 3, अगर आपने द सन कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, लेट्स सी गाइस आपकी शादी किससे होगी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, कौन है ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है। आप लड़के हैं, लड़की हैं, जो कोई भी है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टू बाय ना बुक अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप गाइस, ठीक है। ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, तो डेफिनेटली ये आपको ओपन होके देखना है। आप जिस भी समय पे ये रीडिंग देखेंगे आपको ये रेजोनेट करेगी और आपको आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी, ठीक है। ये रीडिंग आप लोगों की जनरल है, तो डेफिनेटली आपको एनर्जीज भी एक्सचेंज करना है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, लाइक करने में क्या ही जाता है, ठीक है। और आप लोगों की लाइक्स एंड कमेंट्स जो है हमें हेल्प करती है, मोटिवेट करती हैं, और पता चलता है कि जो रीडिंग्स है आपको कितने हद तक आपसे रेजोनेट हो रही है गाइस। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। आप कमेंट करके हमें अपने रिव्यूज़, अपने फीडबैक्स जो है ज़रूर भेजा कीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं दूसरों को भी हेल्प करते हैं गाइस, तो डेफिनेटली कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए और क्लेम कीजिए। और जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं आप उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आया है द एम्परर का कार्ड, एंड यहाँ पे आया है द मून का कार्ड, और यहाँ पे है हमारे पास द डेविल। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से आया है हमारे पास द हर्मिट। मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पे गाइस एनर्जीज ऑरेकल से लूँगी एंड देन वी विल रीड द कार्ड्स कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। अगर यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है गाइस द मून का चूज़ किया है, और आपके पाइल्स में जो है कार्ड्स आए हैं द मून का, सन एंड मून का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। यहाँ पे एक वाटर होने वाला है, तो एक फायर डेफिनेटली होने वाला है, और कंपैटिबिलिटी बहुत खूबसूरत है आप दोनों की, हस्बैंड वाइफ के। एडजस्टमेंट यहाँ पे आया है एंड पॉसिबिलिटी। आई फील आपके जो कोई भी स्पाउस होंगे गाइस, आपके पूरक होंगे, आप उनके पूरक होने वाले हो। सन एंड मून आप देख ही पा रहे हैं, तो एक कंप्लीशन होगा, आपका वो रिश्ता होगा जो एक पावर कपल्स में जैसे गिनती होती है, वो वाला एक आपका कनेक्शन होने वाला है। आई फील ये जो स्पाउस हैं आपके बहुत ज़्यादा आपके करियर में आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, आपको मोटिवेट करेंगे इमोशनली, इकोनॉमिकली, ठीक है। और आप भी डेफिनेटली इनको हेल्प करोगे, लेकिन आपके स्पाउस की तरफ से मुझे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प दिख रही है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो कोई भी मैस्कुलिन होगा अपने फेमिनिन को डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप मैस्कुलिन पर्सन हैं तो यू विल हेल्प योर फेमिनिन पार्टनर टू ग्रो एंड यू नो फाइनेंशियली एंड इमोशनली टू। यहाँ पे इनलाइटमेंट की भी एनर्जीज आ रही है गाइस कि आप इनलाइट करोगे यहाँ पे एक दूसरे को। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ भी बनोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई फील ये जो है ना आप लोगों की सेकंड मैरिज होने वाली है इनके साथ, या इनकी सेकंड मैरिज आपकी होने वाली है। या फिर यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है कि अगर ये सेकंड मैरिज नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाली है। या ऐसा हो सकता है कि कोई इंगेजमेंट वगैरह ब्रेक जब आपकी हो तब आपकी शादी इनसे हो। मुझे लगता है खास करके गाइस आपकी सेकंड मैरिज है कुछ लोगों की इनके साथ। अगर ये आपकी सेकंड मैरिज नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता आपका पहले ब्रेक होगा, कोई कार्मिक रिलेशनशिप पहले यहाँ पे द डेविल है, देख रहे हो आप, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ होगा एंड देन आपकी शादी इनसे होगी। बेसिकली यहाँ पे एक कर्मा आपका बिफोर मैरिज रिलीज होगा। जैसे हो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं भी हो तो कोई इंगेजमेंट है, जैसे शादी वगैरह है फिक्स हो, टूटे एंड देन आप मूव ऑन करो एंड देन आप ये पार्टनर आपके मिले। अच्छा, यहाँ पे ऐसा लगता है कि
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये या आप सिंगल पेरेंट हो सकते। देखो गाइज़, ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, आपको बिल्कुल ओपन होकर देखना है। अपने ऊपर जो चीज़ें नहीं मैच हो रही हैं, आपको नहीं हावी करना है। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो आपकी होती है एंड वो 101% आपकी रेजोनेट होती है। बिकॉज़ वो जो एनर्जीज़ होती है, वो जो रीडिंग होती है, वो आपकी खुद की होती है। और ये रीडिंग जब करते हैं हम, तो एक प्रोसेस होता है उसका, तो वो प्रोसेस करा जाता है। आपकी फ़ोटो या जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? वो लिया जाता है, उससे रीडिंग होती है, ठीक है? आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी एनर्जीज़ एक्सचेंज होती है, आपकी बुकिंग से। डेफ़िनेटली वो एनर्जीज़ जो होती है, वो आपकी खुद की होती है एंड वो श्योरली आपकी रेज़ोनेट होती है। अगर आपको डेप्थ में जाना है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कीजिए, बुक कीजिए एंड देन हाँ, वो आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे कंबाइंड रीडिंग होती है, तो डेफ़िनेटली आपको ओपन होकर देखना है। बिकॉज़ बहुत लोगों को डाउट होता है और एक्शन भी कुछ लोग लेते हैं अपने जनरल रीडिंग से, तो वो आपको एक्शन नहीं लेना है गाइज़। आपको रेज़ोनेट होता है तो आप अपने मन में रखिए एंड अपने आप के दिमाग में रखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग से ही कोई एक्शन लीजिए। अदरवाइज़ जनरल रीडिंग से आप कोई एक्शन ना लिया कीजिए गाइज़, क्योंकि आप खुद ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे कंबाइंड रीडिंग्स है ना। ओके, कम टू द पॉइंट गाइज़, यहाँ पे आपके जो स्पाउस होंगे, आप दोनों के बीच में फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली एक्टिव रहोगे। मुझे नहीं लगता है कि आप आफ्टर गेटिंग मैरिज आप किसी को भी अपने मैरिज में इन्वॉल्व करोगे, इवन वो आपका बच्चा भी क्यों ना हो, ठीक है, आप दोनों का। और आप दोनों जैसे-जैसे आपका लाइफ ग्रो होगा, आपका रिलेशनशिप भी ग्रो होगा। ये कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ये आपका लॉन्ग टर्म रहेगा एंड बिफोर और आफ्टर दोनों ही टाइम में आपका धीरे-धीरे रिश्ता ग्रो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे आपके रिश्ते की, ठीक है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लियो की काफ़ी एनर्जीज़ आ रही है। लियो है, कैंसरियन है, ओके, एरीज़ है एंड टॉरस है। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। आपके जो स्पाउस हैं ओवरथिंकर लग रहे हैं गाइस। यहाँ पे द लवर, मैंने कहा ही है ना कि एक ट्रू लव आप दोनों के बीच में होगा और ये जो लव है वो बढ़ता ही जाएगा। काफ़ी खास यहाँ पे दिख रहा है कि लव मैरिज चांसेस हैं आपके शादी के, ठीक है? आपके लव मैरिज चांसेस हैं, योग हैं आपकी शादी, ठीक है? यहाँ पे भी आया देखो, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पार्टनर आपको बहुत 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 चाहेंगे। यहाँ पे 2 बार डेविल का कार्ड आया है गाइस। यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दिख रही है, ठीक है? और डेविल का आंसर डेविल ही है यहाँ पे। ट्रिगर 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 ट्रिगर, तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर आप होगे, सप्रेशन होगा एंड काफ़ी पेनफुल आपकी जर्नी गाइस दिख रही है। और जो लोग इस जर्नी में हैं उनको खुद ही पता होगा, रियलाइजेशन होगा, ठीक है? और काफ़ी हो सकता है दोनों ने फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शंस जो हैं जो है बहुत ज़्यादा फेस करी है। फाइनेंशियल पेन जो है, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है फेस करा है दोनों ने ही। चैलेंजेस काफ़ी देखे हैं जीवन में एंड बाहर निकल कर आए हो। फॉर सम ऑफ़ यू, अगर ये चैलेंजेस आपके नहीं है लेकिन आपके पार्टनर की ज़रूर हैं और आपकी अवेकनिंग के दौरान कुछ चैलेंजेस आपको आएँगे और हो सकता है कि वो अवेकनिंग जो है आपकी खुद की हो रही हो। आई फ़ील यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये शायद आपकी एनर्जी से कि आपकी फीमेल्स जो हैं आपकी उनसे नहीं जमती है, या आपके घर में जो भी फीमेल्स हैं उनके साथ आपकी नहीं उतनी बनती है। जब भी आप कुछ बोलते हो, कहते हो, आपकी बातों का उल्टा मकसद निकाला जाता है। हो सकता है काफ़ी हद तक आपके कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए आप अडॉप्टेड खुद चाइल्ड हो, ठीक है? आई डोंट नो ये किसके लिए एनर्जीज़ है गाइस। प्लीज़ आपसे जो चीज़ नहीं रेज़ोनेट हो रहा है, डोंट टेक इट पर्सनली। ये जिनके लिए मैसेज है उन तक ये मैसेज पहुँच जाने दीजिए। तो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आप खुद एक अडॉप्टेड चाइल्ड हैं या फिर आपके मदर या फादर में से दोनों में से कोई नहीं है, दोनों में से कोई एक नहीं है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है और काफ़ी हैवीली है। एंड आपके जो स्पाउस हैं उनकी भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सेम सिचुएशन है, उनके साथ सारी चीज़ें होते हुए भी कुछ नहीं है। आप इस तरीके से ले सकते हो बिकॉज़ इन्होंने भी काफ़ी पेन देखा है। जिस तरीके से आपने लोनलीनेस देखा है, जिस तरीके से आपने पेन लाइफ में देखा है, उस तरीके से आपके स्पाउस ने भी देखा है और वो पेन को, दर्द को और अकेलेपन को बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि किसी दोनों में से एक को इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो है, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, इस लाइफ टाइम से भी हो सकता है, जहाँ पे ना आप दोनों में से कोई एक इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होगा, दिल पे बात बहुत जल्दी लग जाती होगी। जैसे मुझे लगता है कि ये ख़ास करके हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज़ है
कि आपको ना दिल पे बात बहुत जल्दी लग जाती है। आपको ऐसा होता होगा कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत जल्दी रोने लग जाते होंगे। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बन गया होगा, ठीक है? क्योंकि आपने बहुत कुछ लाइफ़ में किया लेकिन कुछ वो हुआ नहीं बिकॉज़ ऑफ़ योर कर्मा। क्योंकि आपका कर्मा अगर हील नहीं होता है गाइज़, तो आप कुछ भी रेमेडी कर लो, रिचुअल कर लो, तो वो हेल्प नहीं होता है। यही चीज़ मैं आपके पर्सनल रीडिंग में भी कहती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, साथ ही आपको ना दिल और दिमाग पे बातें बहुत जल्दी ट्रिगर करती हैं एंड दैट इज़ द मेन साइन ऑफ योर इनर चाइल्ड इश्यूज़। प्लीज़ हील करो उसे, और ये जो भी है आपके पास्ट लाइफ से है, एक बार रिग्रेशन आप अपनी ज़रूर करना इनर चाइल्ड की, ठीक है? आई फ़ील आपके जब शादी होगी तो सबसे मेन आपके जो स्पाउस होंगे, वो चाहे डायरेक्टली कह लो, इनडायरेक्टली कह लो, आपकी इनर चाइल्ड की जो इश्यूज़ है उसे ज़रूर हील कराएँगे। आई फ़ील आपके जो कोई भी स्पाउस हैं, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव होंगे। यहाँ पे आपके जो स्पाउस हैं, मुझे लगता है कि राहु से डील करते होंगे या अम, जुपिटर से डील करते होंगे, और सम ऑफ यू यहाँ पे ये पर्सन केतु से भी डील कर सकते हैं। तो बिफोर मैरिज आपको ये कुछ नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। 444 जैसे हो गया, 13 जो नंबर हो गया वो हो गया, 22 नंबर आपका बहुत ज़्यादा दिख सकते हो सकता है 444, 2222 सिंक्रोनिसिटीज़, या 13 नंबर, या फिर आप 333 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 21 या 12 ये नंबर आप देख सकते हो। 12 21 भी ये नंबर दिख सकता है आपको, या 7 25, ओके, और 16 नंबर ये रिपीटेडली आप देखो, ठीक है। और आपको इस पर्सन का नाम भी दिख सकता है। आप कभी मूव ऑन इस पर्सन से नहीं हो पाओगे जब भी आप मिलोगे, बिकॉज़ यहाँ पे सेपरेशन तो श्योर है कुछ लोगों का। यहाँ पे कुछ डेज़, कुछ मंथ्स, ये आपकी एनर्जीज़ के ऊपर होता है कि आपका कितने टाइम में हीलिंग जाता है। ये टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे हील करते हो, किस तरीके से मूव ऑन करते हो अपने सिचुएशन, या आपके पार्टनर किस तरीके से मूव ऑन करते हैं, ये भी कुछ हद तक डिपेंड करता है ना। तो यस, यहाँ पे कुछ हद तक हीलिंग है आपकी कनेक्शन में ना। आपके जो स्पाउस हैं, मुझे लगता है कि ये लीगल डिपार्टमेंट से आते हैं। अगर इनका वर्क प्रोफेशन देखा जाए, ये पुलिस हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, या कोई इनका सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है ना, ये वो भी चलाते हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका खुद का कोई बिजनेस हो, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे मैंने बताया। और कुछ लोगों के लिए इनका ट्रैवल का कोई एजेंसी हो सकता है, या ऑडिटर टाइप के ये हो सकते हैं। और ये साइकिक मीडियम भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, या आप हो साइकिक मीडियम, रेकी वगैरह जानते हो, या टैरो रीडिंग जानते हो, या कुछ भी ऐसा कुछ कनेक्टेड। बट जो कुछ भी है ये पर्सन भी जानते हैं। कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजर भी ये हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर, या इनको नॉलेज वगैरह हो सकती है क्योंकि इनका मून काफ़ी अच्छा है। फॉर सम ऑफ यू इनका कोई जो है लोहे, मेटल से रिलेटेड इनका कोई वर्क प्रोफेशन हो सकता है। मेटल हो गया, मेटल से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, उनका उसका कोई बिज़नेस है, या उसकी कोई एजेंसी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब कंपनीज़ है वो हो सकता है। आई फ़ील कुछ लोगों के लिए कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड भी इनका कुछ काम हो सकता है, शॉप हो सकता है। और यहाँ पे व्हीकल्स मुझे दिख रहे हैं, गैजेट्स दिख रहे हैं, उसका कोई शोरूम वगैरह हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कुछ चीज़ें करते हों अपने गवर्नमेंट के साथ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए एमएनसीज़ में भी ये हो सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। सबके लिए अलग-अलग यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये आईटी डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, आईटी फील्ड से हो सकते हैं। आई फ़ील कुछ लोगों के लिए इनका गवर्नमेंट जॉब भी है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो कोई भी हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो पर्सन हैं अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे, लेकिन ये थोड़े फ्लर्टी भी होंगे। हो सकता है कि बिफोर मैरिज इनकी मल्टीपल रिलेशनशिप भी रही हों, बी ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो इनके मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, या इन्होंने काफ़ी लोगों को डेट किया हो। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आपके स्पाउस दिख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और आप है ना, जब आप मिलोगे इस पर्सन से तो आपको कहीं न कहीं आभास भी होगा कि इनका मल्टीपल रिलेशनशिप कभी न कभी रहा है, और या इन्होंने बहुत लोगों को डेट करा है, ठीक है। ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपकी जो स्पाउस हैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, विज़डम काफ़ी टैलेंटेड काफ़ी हैं ये। काफ़ी हाई चांसेस है कि शादी के बाद आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे आपको फेम, नेम, रिस्पेक्ट काफ़ी मिलेगा आपकी सोसाइटी, स्टेट, कंट्री। ऐसा कुछ चांसेस यहाँ पे दिख रहा है।
मुझे लगता है कि आपके जो स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा गिवर होंगे आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक डेट्स प्लान करेंगे और अनएक्सपेक्टेड डेट प्लान करें, ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आएँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा गिवर ये पर्सन होंगे। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे और आपको है ना किसी चीज़ की कहते हैं ना कि आफ्टर गेटिंग मैरिड और आफ्टर कमिंग इन अ सीरियस रिलेशनशिप दे विल नेवर मेक यू है ना क्राई और सैड और दे नेवर मेक यू फील दैट यू आर अलोन इन योर लाइफ। ठीक है। मुझे लगता है कि आपने बहुत बार अपने जीवन में अकेला फील किया है सबके रहते हुए भी। आप बहुत लॉन्ग है ना फ्रेंडशिप में रहे हो और ग्रुप्स में रहे हो, बट यू ऑलवेज फील दैट यू आर अलोन। आप अकेले हो, उस भीड़ में रहकर भी आप अपना अकेला महसूस करे हो। कई बार आपने ऐसा फील करा है, लेकिन आपके जो स्पाउस होंगे कभी भी आपको अकेला नहीं महसूस होने होने देंगे। आपको हमेशा जोक्स क्रैक करेंगे, आपको हँसाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करेंगे आपके स्पाउस। मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन होगा ना, ये डिवाइनली गाइडेड होगा और जैसा आप सोचते हो वैसा आपका कनेक्शन होगा। एकदम ड्रीमी एंड फेयरी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत ट्विन फ्लेम मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है और सोलमेट तो मुझे नहीं दिख रहा है। हाईली ये कोई अच्छी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है जिसके साथ आपका बहुत बार एक बार नहीं, किसी एक लाइफ टाइम में नहीं, आपका बार-बार इसी लाइफ टाइम में मतलब इस लाइफ टाइम में ये रिश्ता नहीं जुड़ रहा है। हर लाइफ टाइम में इनका इनके साथ आपका रिश्ता रहे है और ऐसा रिश्ता रहा है जो कि बहुत मजबूत रहा है। हो सकता है आप पिछले कई लाइफ टाइम से इनके साथ आपकी शादी हुई हो, हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन रहा हो, लवर का कनेक्शन रहा हो, तो इससे कई लाइफ टाइम में आप दोनों एक साथ रहे हो। एंड जैसे आप मिलोगे ना, आपको महसूस भी होगा, कुछ अलग सा एनर्जीज़ फ़ील होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार इस पर्सन से मिले हो, यू विल फ़ील कि आपने पहले भी इनसे मिला है। एक स्पिरिचुअली आप फ़ील करोगे, अलाइन हो पाओगे, कंफर्ट ज़ोन आपका बहुत ईज़िली बन जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अगर नेम इनिशियल की बात करूँ तो यहाँ पे एच इनिशियल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आई डोंट नो। यहाँ पे हर्षिता, या तो ये आपका भी नेम हो सकता है हर्षिता, हर्ष, बट यहाँ पे मैं मुझे एच इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, हर्षिता और के इनिशियल एच, के, डी, एम, एन, सी और ओ, पी, वाई। ओपी किसी का नेम हो सकता है वैसे। ये मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम भी हो सकता है। और यहाँ पे मंथ वाइज़ अगर देखा जाए तो आपके लिए अप्रैल, मार्च और जुलाई का मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका या इनका बर्थडे, या फिर कुछ ना कुछ आपकी शादी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपकी शादी गाइस कब तक हो सकती है यहाँ पे 1 ईयर 6 मंथ से लेके 2 ईयर 6 मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। और यस, ये आप लोगों की गाइस जनरल रीडिंग है और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो, लेकिन आप अपनी पर्सनल रीडिंग में ये कंफर्म किया कीजिए गाइस। आप इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर हावी नहीं किया कीजिए। ये जनरल रीडिंग है तो आप इसको ज़्यादा पर्सनली नहीं लिया कीजिए। ये रीडिंग्स जो होती हैं 100% से लेके 90 और 80% तक रेजोनेट भी होती हैं, तो आप ज़बरदस्ती ना किया कीजिए, है ना? तो आपको रीडिंग कैसे लगी? आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुई है? मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही तरीके की वीडियोस के लिए, रीडिंग्स के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।